बीवियों और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली पर्दानशीन मेरी मां और बहनों, आज का जलसा मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है। इंतखाबात का दौर चल रहा है, तो 18 तारीख की 5 बजे तशरीह मुहिम का यह सिलसिला खत्म होगा। आपके दरमियान में यहां पर आकर आपसे मुखातिब होने का मकसद यही है कि आप मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का साथ दें। जब हम किसी चीज को खरीदते हैं, चाहे वो सस्ती हो या महंगी हो, चाहे वो 10 रुपए की हो या 10,000 की हो, तो कई मर्तबा हम देखकर समझकर चेक कर उसको लेते हैं। और कई मिसालें हैं, लेकिन वक्त की कमी है। जब हम 2, 5 या 10 रुपए की कोई चीज को खरीद कर कई मर्तबा देख कर लेते हैं, तो गौर करो कि ये और न सिर्फ आपकी क़यादत को खड़ा करता है, जिंदा करता है, बाकी रखता है, बल्कि एक और आपकी गवाही है, आपकी शहादत है कि आप जिस उम्मीदवार को चुनकर आवाम में भेज रहे हैं, ये आपकी गवाही से आपका चुना हुआ उम्मीदवार है। फिर आप उसे कोस नहीं सकते, फिर आप उसके बारे में ये बोलने का हक नहीं रखते कि उसने ये काम नहीं किया या फिर आपके खिलाफ में कोई काम किया, क्योंकि आपने उसे और डाला था। इसलिए बार बार आपके दरमियान में आकर आपके शऊर को बेदार करने का मकसद है, ताकि आपकी लाशऊरी खत्म हो जाए और आपका शऊर जिंदा हो जाए, और जिंदा होने के बाद में बेदार होकर आपको समझने का और चुनने का मौका मिले, और आप एक तरफ जमात को देखें कि कौन सी जमात आपके दरमियान में है, तो उस जमात का उम्मीदवार देखें कि कौन सा उम्मीदवार आपके दरमियान में है, तो फिर जमात और उम्मीदवार के बाद में उसके किरदार को भी देखें कि कौन से किरदार का हानि आपका उम्मीदवार है। मेरे प्यारे मुसलमानों, आज हालात और वक्त की नजाकत को समझो कि कौन है या कौन सी जमात है जो आपकी तकलीफ में दौड़कर आपके दरमियान में आएगी और आपका साथ देगी। आया वो जमातें या उम्मीदवारों को आप देखे कि बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, वंचित भी है, आजाद उम्मीदवार भी आज मैदान में है, और एक खून लगी है। हर कोई चाहता है कि जीते। हर जमात का उम्मीदवार तशरीह मुहिम में बड़ी बड़ी बातें करता है, नए नए ख्वाब दिखाता है, लेकिन गौर तो करो कि पिछले 20 वर्ष से 15 वर्ष से आपके दरमियान में आपका खादिम सैयद गोई लगातार आपकी खिदमत करते रहा है। मैं कभी खिदमत के लिए पीछे नहीं हटा हूं,
मैंने हर हमेशा मिल्लत के मफादात को तरजीह दी है। मैंने हर हमेशा मुसलमानों के तकलीफ के एहसास, मुसलमानों के तकलीफ को अपनी तकलीफ समझा है। चाहे बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, रमजान हो, मैं हमेशा आपके दरमियान में रहकर आपके काम किया हो, आपके सामने खड़ा हो और आपके मुखालिफीन के सामने आकर डटकर मुकाबला किया हो। यही वो जगह है, यह इससे आगे जगह है कि कई मर्तबा हालात के खराब होने पर मैं आया हूं। मेरे प्यारे मुसलमानों, आज कई लोग कई बातें कर रहे हैं, लेकिन गौर करो, एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है जिसके घर में उसके बड़े भाई को बीजेपी ने टिकट दिया है। कौन सा उम्मीदवार? वो जिसने आपके वोटों को हासिल किया और एक मर्तबा नहीं बल्कि दो मर्तबा बीजेपी को जाकर वोट किया। कौन सा वो जिसने गुस्ताख रसूल रामगिरी को अहमदनगर से लाकर अपने फार्म हाउस पर 2 दिन रखा था, उसे बचाया था। कौन सा जो विशालगढ़ पर कुछ नहीं बोलता? कौन सा जिसने यहां पर रामगिरी के खिलाफ में एक एहतजाज किया गया तो वहां पर आने के लिए कहा तो वहां पर नहीं पहुंचता? कौन सा जो अपने प्रेस के बाइट में कहता है कि अब की बार लाहौर की जनता बीजेपी के उम्मीदवार को 2 लाख से जिताएगी? अल्लाह अकबर! गौर करो, एक तरफ वो है, दूसरी तरफ बीजेपी है, तो तीसरी जानिब वंचित का उम्मीदवार है जिसके सर्वे सरवा ने, जिसके सदर ने 10 नवंबर को लातूर की सभा में बयान दिया और उस सभा में बयान देकर किसके खिलाफ में बोला? उन लोगों के खिलाफ में बोला जिनका हम अदब करते हैं, एहतराम करते हैं। किनके खिलाफ में बोला? जो अंबिया के वारिस है, उलमा इकराम के ताल्लुक से अनाप शराब बता है। और फिर कल भी कि वंचित के लोग जीत जाएंगे तो हमें परवाह नहीं है, हम ये नहीं देखेंगे कि कांग्रेस या बीजेपी, हम बीजेपी को भी सपोर्ट कर देंगे। तो गौर करो, आप किसको और लेंगे? क्या उन लोगों को और लेंगे जो लोग बीजेपी की तारीफ करना चाहते हैं जीतने के बाद में, या उन लोगों को और देंगे जिन लोगों ने बीजेपी का साथ दिया, कांग्रेस से वोट किया मुसलमानों से और फिर बीजेपी को साथ देकर एमएलसी ने राज्यसभा में उनके उम्मीदवारों को चुन कर दिया? आज मेरे भाई वक्त बहुत कम है, फिर जलसा होगा, फिर आऊंगा आपके दरमियान में। बहल बोलना है, उलमा इकराम के साथ में मीटिंग थी और अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम लाहौर के उलमा इकराम के साथ आज आपकी अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ में है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बात से मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआओं को खाली नहीं करेगा। आपकी उम्मीदों को अल्लाह वापस नहीं करेगा। लाहौर के एक मुसलमान नौजवान के दिलों में मेरी मोहब्बत है तो उसकी वजह यह है कि मैंने काम अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी के लिए किया है, मैंने दुनिया की खुशनुदी के लिए काम नहीं किया। अरे कोई
किसी की तारीफ करे, किसी के लिए कुछ कहे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। 20 तारीख के दिन लाहौर के मुसलमान मर्द ख्वातीन का जवाब देंगे। आप तमाम से मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि किसी की बातों में ना आओ, किसी की परवाह न करो, अपनी सोच और अपने ख्यालात पर मुतमईन हो, किसी के धोखे में ना आओ। मेरे भाई, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का साथ दो। मजलिस आपकी जमात है। 20 तारीख के दिन घरों से निकलकर पतंग के निशान पर जो 8 नंबर है, 8 नंबर के पतंग के निशान पर बटन दबाओ, मजलिस को यहां से कामयाब करो। खुदा हाफिज, शुक्रिया।